नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल टेक नीरज पर। दोस्तों, हमारे पास रिपेयर होने आज एक इलेक्ट्रिक आयरन आया हुआ है, जिसे हम आसान भाषा में प्रेस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे हमें सबसे पहले चेक करना है और चेक करने का मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। चेक करना है इसे हमें, तो सबसे पहले हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बोर्ड हो और इसमें हमारा सीरीज़ बोर्ड भी कनेक्ट है, सीरीज़ सेक्शन भी कनेक्ट है। तो आइए मैं इसे टेस्ट करता हूँ। ये इसका टू पेन है और फ्रेंड्स, सबसे पहले इन दोनों टू पेन के पॉइंट्स पे हमें लगाना है। ये देखिए हमारा सीरीज बोर्ड है और इसे लगाना है और आगे देखना है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। एक पॉइंट को यहाँ रखना है, रिक्वायर को बॉडी में लगाना, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अब मैं आपको स्विच ऑन हो गई, ये वाली स्विच ऑफ थी, अब मैंने ऑन कर दिया हूँ। अब फिर से हम टेस्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी क्या होता है, अगर आपकी कॉइल सही है, आपने अंदर खोल कर देख लिया है, तो कभी कभी यहाँ ये प्रेस का ये जो टू पेन टॉप है, इस टू पेन टॉप के अंदर से क्या है, वायर कभी कभी जल जाते, तो आप इसको खोल करके भी देख सकते हैं। ये छोटे छोटे से फॉल्ट होते हैं जिनके कारण कभी कभी काफ़ी सारा वक्त लग जाता है। और कभी कभी क्या होता है, इसकी जो स्विच होती है ये भी ख़राब होती है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली मैं इसे ओपन करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि स्विच ख़राब है कि और कोई दूसरा फॉल्ट है या इसकी कॉइल ख़राब है। तो चलिए हम इसको ओपन कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस प्रेस को ओपन कर लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए आप, इसकी कॉइल जली हुई है। अब मैं इसकी कॉइल को निकालता हूँ बड़ी ही आसानी से। एक्चुअली में आप कभी भी इस तरीके से निकालें तो प्लास का उपयोग करेंगे तो आपको बड़ी सावधानी से करना होगा, क्योंकि क्या होता है, ये चीनी मिट्टी के लगे हुए होते हैं, जिससे कि यहाँ से यहाँ आपको करंट नहीं लगता है, बॉडी में टच नहीं होता है। ये चीनी मिट्टी के जो गुट्टे हैं, इन्हें ये टूटे ना, बड़ी सावधानी से आपको नट को खोलना है। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको कॉइल को चेक और करके दिखा देता हूँ। तो आप देखिए, कॉइल बिल्कुल सही बता रही है, कॉइल बिल्कुल ही सही है। फ्रेंड्स, कॉइल सही है, पर हमें कॉइल इसलिए बदलना पड़ेगा क्योंकि कॉइल बदलने का मेन रीज़न ये है कि यहाँ की जो पैकिंग है फ्रेंड्स, ये पैकिंग ख़राब हो चुकी है। और ये यहाँ नट है ना, आप देखिए यहाँ टच हो सकता है, भविष्य के लिए हो सकता है, क्योंकि आप जब भी प्रेस करते हैं हो सकता है टच हो तो शॉक लग सकता है ना। इस कारण से हमें इसे कॉइल भी रिप्लेस करना पड़ेगा। एक्चुअली में इसकी कॉइल सही है। आइए मैं आपको अब और इसका दूसरा फॉल्ट है क्या, एक्चुअली में हमें इसका दूसरा फॉल्ट चेक करना है। फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली में क्या है, फॉल्ट पूरा पता चलना चाहिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसकी स्विच को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले स्विच तो ख़राब नहीं है फ्रेंड्स, ये ऑन है। हम इसे सीरीज लैंप से टेस्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, इसकी स्विच भी सही है। हम इसकी लीड चेक कर लेते हैं। इसका एक पॉइंट बता रहा है, मैं दूसरा पॉइंट को चेक करता हूँ। फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट यहाँ से चेक होगा। फ्रेंड्स, इसकी लीड भी सही है। अब हमें इसे यहाँ से ओपन करना है। तो फ्रेंड्स, हमने इसे ओपन कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका फॉल्ट भी निकल गया। एक्चुअली में क्या था, कॉइल तो सही थी, बट कॉइल यहाँ से हल्का सा क्या, इसका पेपर कट होने के कारण हमें यहाँ से इसकी कॉइल भी चेंज करना होगा।
और देखिए यहाँ से इसकी स्विच भी सही है, टॉप भी सही है, लीड भी सही है, बट वायर यहाँ से जल गया है और जलने के कारण यहाँ से टूट गया है। तो हमें यहाँ वायर को ज्वाइंट करना है। तो फ्रेंड्स हम वायर को ज्वाइंट कर लेते हैं। इसके देखिए बहुत ज़्यादा ही जंग लगी है। मैं इसमें हल्का सा ऑयल डाल देता हूँ और ये कुछ देर बाद हल्का सा क्या इसका जो जंग है वो थोड़ा सा क्या फूल जाएगा। इस तरीके से पेंचेस की मदद से हमें इसे खोलना है। मैंने आपको बताया था कि बड़े ही सावधानी से इस नट को हमें खोलना है, क्योंकि इसमें चीनी मिट्टी के गुट्टे लगे हुए होते हैं। ये चीनी मिट्टी के ये गुट्टे हैं, ये भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, आप पूरी तरीके से इसमें जंग लगा हुआ है। अब ये ओपन हो गया यहाँ से। देखिए बहुत ही खतरनाक तरीके से इसमें जंग लगी हुई है। दोस्तों इस तरीके से हमें वायर को छीलना है। नट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके नीचे जो चूड़ी बिल्कुल ही सही है। हमें इसे अच्छे तरीके से ऐसे इस तरीके से मोड़ना है और मोड़ने के बाद इस तरीके से इसमें हल्की से हमें पैकिंग भी डाल देनी है। इस तरीके से थोड़ी सी पैकिंग लगा देनी है और इसके बाद हमें इस तरीके से देखिए फ्रेंड, इस तरीके के गुट्टे होते हैं और हमें ऐसे करके यहाँ लगा देना है। और लगा देने के बाद हमें इसके बोल्ट को हमें कस देनी है। इसका दूसरा वायर भी टूट गया था, यहाँ किनारे से जल गया था, तो हमने इसमें दूसरा वायर भी ज्वाइंट कर दिया है और दूसरे वायर को स्विच में भी जोड़ना है। दोस्तों इसका कनेक्शन बहुत ही आसान होता है। मैं आपको इसका कनेक्शन भी एक्सप्लेन करा दे रहा हूँ। तो दोस्तों प्रेस को हमने बिल्कुल पूरा ओपन कर दिया था, तो मैं आपको इसका कनेक्शन भी बता दूंगा। क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो मेन लीड होती है, मेन लीड की ये जो दो तार होते हैं, इन दो तारों को एक को हमें स्विच में लगाना है और एक को हमें कॉइल के पॉइंट में लगाना है। फ्रेंड्स सपोज़ आप मान लीजिए कि यहाँ पर कॉइल लगेगी, है ना। ये वाले कॉइल के जो पॉइंट होते हैं, ये वाले पॉइंट यहाँ आके लगते हैं, तो यहाँ आप कॉइल के पॉइंट मान लीजिए। और ये दो कॉइल के पॉइंट है, तो जो मेन लीड आती है, तो मेन लीड का एक पॉइंट कॉइल में लगता है, एक पॉइंट स्विच में लगता है और एक स्विच से आके डायरेक्ट कॉइल में लगता है, जिससे कि इस स्विच के माध्यम से प्रेस चालू होता है और बंद होता है। तो इसका कनेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम इसमें कॉइल चेंज कर लेते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट करके दिखाता हूँ कि ये परफेक्ट है या नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, सीरीज बोर्ड के माध्यम से
हम चेक करेंगे। एक पॉइंट हम यहाँ लगाना है और एक यहाँ लगाना है। ये देखिए कोई भी करंट नहीं है फ्रेंड्स, ये यहाँ बता रहा है और ये दूसरा पॉइंट यहाँ बता रहा है, मतलब कनेक्शन बिल्कुल राइट है। तो फ्रेंड्स कनेक्शन सक्सेसफुल है। अब मैं आपको कॉइल को सही तरीके से लगाने का एक बिंदास तरीका बताता हूँ। फ्रेंड्स इसकी हमें फिटिंग कर लेनी है। फ्रेंड्स हैंडल को हमने कस दिया है। पुरानी वाली कॉइल को निकालना है। इसे हमने ओपन कर लिया है। फ्रेंड्स इस तरीके से आप लोग भी पैकिंग डालिए। अगर न्यू लगाते हैं तो आप इस तरीके से पैकिंग डालिए और इसको अच्छे से सबसे पहले साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद सही तरीके से इस तरीके से आप कपड़े से साफ़ कीजिए और साफ़ करने के बाद नई कॉइल इसमें लगाइए। एक्चुअली में इसमें पहले से ही पेपर तो लगा ही रहता है, फिर भी सेफ्टी के तौर पे तरीके से एक बार से साफ़ कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मेरे पास माइक्रोन की कॉइल है और माइक्रोन की कॉइल अच्छी होती है। फ्रेंड्स ये 450 वाट की है। आइए से हम इस कॉइल को इंस्टॉल करते हैं। फ्रेंड्स कॉइल को सही तरीके से आप ऐसे लगाइए। क्या होता है जब कॉइल हम चेंज करते हैं प्रेस में, तो आपको करना क्या है, एक्चुअली में क्या होता है, इस पेपर को बड़े सावधानी से और अच्छे से आप लगा लीजिए। ये पेपर कहाँ मिलेगा, ये पेपर जब प्रेस की कॉइल ख़राब हो जाती है ना, तो प्रेस की कॉइल ख़राब होती है तो आप इसको आसानी से इस तरीके से पैकिंग को निकालना है और निकाल के इस तरीके से लगा देना है। और फिर आपको कॉइल को इस तरीके से बिठालना है और बिठालने के बाद ये जो कवर लगा हुआ था कॉइल के ऊपर, इसे लगाना है। फिर बासर को लगाना है और बासर को लगाने के बाद इस तरीके से सारे नटों को कस देना है। फ्रेंड्स कसने से पहले क्या ज़्यादा पुराने हो जाते तो हल्का सा ऑयल डाल दीजिए इनमें। क्या जंग लगने के कारण और हीट होने के कारण ये खुलने में फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर कॉइल को आपको कस देना है इस तरीके से और इतना कसना है कि बस ज़्यादा टाइट नहीं करना, बिल्कुल करते जाएं। वैसे टाइट नहीं करना, आपको हल्का सा टाइट करना है आपको। आइए मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। फ्रेंड्स ये कॉइल तो बिल्कुल न्यू है, तो राइट तो होगी ना। देखिए कोई करंट नहीं है। अब हम इसमें फिट कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपको फिट करना है इस तरीके से। ज़्यादा है तो क्या है, हमें हल्की सी पैकिंग और दे देनी है ना, हल्की सी पैकिंग और यहाँ पर नीचे की तरफ देनी है। कॉइल को इस तरीके से कस देना है
बहुत ही सावधानी से हमें इसे कसना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप कस दीजिए और देखिए कि कॉइल खिंचे ना, बड़े ही सावधानी से कसिए। और पेंचेस के माध्यम से हल्का सा इसे टाइट कर दीजिए। दोस्तों इसे हमने कॉइल को हमने कस दिया है। अब कसने के बाद इसे हमें फिट करना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इसे कस दीजिए। इसे हमें पाना से अच्छी तरह टाइट कर देना है। फ्रेंड्स हमने प्रेस की फिटिंग कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, प्रेस बिल्कुल सही है और इसमें कोई करंट नहीं है। और मैं इसको आपको गर्म करके दिखाता हूँ। देखिए डायरेक्ट में लगा दिया हमने। प्रेस गर्म भी होने लगा है। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से मिल पाए। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत।